I'm going to continue with the next question. What is the entrepreneurship and their features? हाँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस किए थे, अब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर किया था, इस बार एंटरप्रेन्योरशिप और उसके फीचर्स है। पहला है मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन अ बिजनेस इंटरप्राइज अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटीज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक एबिलिटी है, एक रेडीनेस है डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और बिजनेस रन करने के लिए, अलॉन्ग विथ अनसर्टेनिटीज, कुछ अनसर्टेनिटीज के साथ, टू इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। इज दिस क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट? इट इज़ द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप द बिजनेस अलॉन्ग विथ सर्टेन रिस्क इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। इट इज़ स्किल टू अंडरटेक रिस्क एंड ऑल अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ये एक कला है जिसमें हम लोग रिस्क लेते हैं, अनसर्टेनिटीज लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक एक्टिविटी। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज एट वन प्लेस एंड अरेंज इन सच ए वे दैट प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें क्या करते हैं और रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करते हैं, राइट, एंड अरेंज इन सच ए वे दैट प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड। नेक्स्ट पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद दैट इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड गिव प्रॉपर डायरेक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? जॉब लेके आता है और इसके अलावा वो ट्रेनिंग भी देता है और प्रॉपर डायरेक्शन भी देता है। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प टू अचीव द गोल बाय अरेंजिंग रिसोर्सेज इन प्रॉपर मैनर, गिविंग डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? गोल अचीव करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करके, डायरेक्शन देकर और ट्रेनिंग दे करके। इज दिस क्लियर? टोटल 5 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? एंटरप्रेन्योर इज एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड रन बिजनेस इंटरप्राइज अलॉन्ग विथ एनी ऑफ अनसर्टेनिटीज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। इसका मतलब हो गया एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक कला है जिसमें एबिलिटी होती है, रेडीनेस होती है जॉब को चलाने की, रिस्क ले करके और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य को लेकर के। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ स्किल टू अंडरटेक रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। एक कला है जिसमें अनसर्टेन रिस्क को लिया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। थर्ड पॉइंट में दिया है, इट इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग ऑल रिसोर्सेज एट वन प्लेस एंड अरेंज इन सच ए वे दैट द प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ऑल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं एक जगह पे और अरेंज करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। फोर्थ पॉइंट में दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद दैट इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड गिव प्रॉपर डायरेक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? जॉब देता है, ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्शन देता है। फिफ्थ पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प टू अचीव द गोल बाय अरेंजिंग ऑल रिसोर्सेज इन प्रॉपर मैनर, गिविंग डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? गोल अचीव करने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को एक जगह इकट्ठा करता है, डायरेक्शन देता है और ट्रेनिंग देता है। किसके लिए? गोल अचीव करने के लिए। इज दिस क्लियर? दिस आर द 5 पॉइंट्स ऑफ द मीनिंग। नाउ वी विल गो टू द फीचर्स। These are the features. First point, creation of employment. पॉइंट पढ़ने से अपने को मालूम पड़ जा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इट प्रोवाइड एंट्री लेवल जॉब रिक्वायरिंग फॉर गेनिंग एक्सपीरियंसिंग एंड ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड वर्कर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एंड इट प्रोवाइड एंट्री लेवल जॉब रिक्वायर फॉर गेनिंग एक्सपीरियंसिंग एंड ट्रेनिंग फॉर अनस्किल्ड वर्कर, जिसमें ट्रेनिंग भी दिया जाता है और एक्सपीरियंस भी दिया जाता है अनस्किल्ड वर्कर को। नेक्स्ट है इनोवेशन। Entrepreneurship is the hub of innovation that provide new product, market, technology and quality of goods and increase the standard of living of the people. Entrepreneurship क्या है? इनोवेशन का हब है, इनोवेशन का सेंटर है, जो क्या करता है? नया प्रोडक्ट देता है, मार्केट देता है, टेक्नोलॉजी देता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स देता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। Entrepreneurship society become greater if the employment base is large and diversified. अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा तो सोसाइटी क्या बनेगी? ग्रेट बनेगी। इट चेंजेस सोसाइटी एंड प्रमोट फैसिलिटीज़ लाइक हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बेटर सैनिटेशन, फीवर स्लम्स, ए हायर लेवल ऑफ होम ओनरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? सोसाइटी को चेंज करता है, प्रमोट करता है, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चे करवाता है, सैनिटेशन ज़्यादा करवाता है, स्लम्स कम हो जाते हैं और ज़्यादा लोगों के घर हो जाते हैं। देयरफॉर एंटरप्रेन्योरशिप असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर स्टेबल एंड हाई क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी लाइफ। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? हेल्प करता है ज़्यादा स्टेबल एंड ज़्यादा क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ लाने के लिए, कम्युनिटी लाइफ लाने के लिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर्सन बाय इंक्रीजिंग देयर इनकम। Standard of living means increase in number of consumption of various goods and services by household for particular period. Entrepreneurship क्या करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है पर्सन का बाय इंक्रीजिंग देयर इनकम, इनकम बढ़ा करके,
Standard of living means increase in number of consumption of various goods and services by household for particular period. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कस्टमर्स की बढ़ती है, उनका इनकम बढ़ता है, उनका कंजम्पशन भी बढ़ता है, राइट, पर्टिकुलर पीरियड में. सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीड टू बी रिसर्च एंड टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट. मार्केट में नया प्रोडक्ट लाने के पहले उसको टेस्टिंग होता है. देयर फॉर एंटरप्रेन्योर ऑल्सो डिस्पेंस फाइनेंस फॉर रिसर्च डेवलपमेंट विथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन. इसलिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा फाइनेंस करता है, खर्चा करता है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए विथ रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ. दिस प्रमोट रिसर्च जनरल कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. इससे क्या होता है, रिसर्च डेवलप होता है, जनरल कंस्ट्रक्शन डेवलप होता है और इकोनॉमी भी डेवलप होता है. इज दिस क्लियर? स्किलफुल मैनेजमेंट सक्सेस ऑफ स्किलफुल मैनेजमेंट. सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का सक्सेस जो है मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है. विद द प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड स्किल मैनेजर एंटरप्रेन्योरशिप कैन अचीव टारगेट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट की हेल्प से और स्किल मैनेजर के हेल्प से टारगेट अचीव हो सकता है. दीज आर द 6 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट. Entrepreneurship is generate employment. It provide entry level job require for training experience and training for unskilled worker. Entrepreneurship क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. इट प्रोवाइड एंट्री लेवल जॉब देता है, एक्सपीरियंस देता है और ट्रेनिंग देता है अनस्किल्ड वर्कर लोगों को. नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन. इट इज़ द हब ऑफ इनोवेशन. ये एक हब है इनोवेशन का. दैट प्रोवाइड न्यू प्रोडक्ट वेंचर. नया प्रोडक्ट देता है, नया मार्केट देता है, नई टेक्नोलॉजी देता है एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स देता है एंड इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. और पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है. इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. सोसाइटी बिकम ग्रेटर इफ द एम्प्लॉयमेंट बेस इज लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड. सोसाइटी बड़ी कब बन जाएगी, जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा तब. इट चेंजेस सोसाइटी एंड प्रमोट फैसिलिटीज़ लाइक हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बेटर सैनिटेशन, फ्यूअर स्लम्स, हायर लेवल ऑफ होम ओनरशिप. वो क्या करता है, सोसाइटी को प्रमोट करता है और सोसाइटी का लेवल चेंज करता है. एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करवाता है, स्लम कम हो जाते हैं और होम ओनरशिप ज़्यादा हो जाता है. देयरफॉर एंटरप्रेन्योरशिप असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल एंड हाई क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी लाइफ. इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ज़्यादा स्टेबल लाइफ करने के लिए और क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी लाइफ इंप्रूव करने के लिए. इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प्स इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पर्सन बाय इंक्रीजिंग द इनकम. एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, लिविंग ऑफ पीपल पर्सन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है इनकम बढ़ा करके. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. नंबर ऑफ कंजम्पशन बढ़ जाता है बाय हाउस होल्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड. हाँ, नंबर ऑफ कंजम्पशन जो है कस्टमर्स के बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है. सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीड टू बी रिसर्च एंड टेस्टेड बिफोर लॉन्चिंग इन द मार्केट. नया प्रोडक्ट जो है कभी भी रिसर्च मार्केट में लॉन्च करने के पहले टेस्ट करना चाहिए. Therefore, entrepreneur also dispense finance for research and development with research institution and universities. इसलिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा खर्चा करता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ. दिस प्रमोट्स रिसर्च, जनरल कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी. इससे क्या होता है, रिसर्च डेवलप होता है, जनरल कंस्ट्रक्शन डेवलप होता है और इकोनॉमी डेवलप होता है. स्किलफुल मैनेजमेंट. सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो सक्सेस है मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है. विद प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्किल मैनेजर एंटरप्रेन्योर्स कैन बी अचीव टारगेट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से और स्किल मैनेजर की वजह से टारगेट अचीव हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू इनोवेशन. एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व कंटिन्यूस सर्च फॉर न्यू आइडियाज़. एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा नए आइडियाज़ का सर्च होता है. Entrepreneurship compels an individual to continuously evaluate the existing mode of business operations so that more efficient and effective system can be evolved and adopted. Entrepreneurship क्या होता है, involve continuous search of new ideas. हमेशा नया आइडिया सर्च होता है. Entrepreneurship compels an individual to continuously evaluate the existing mode of business. Entrepreneurship क्या करता है, compel करता है, मतलब appreciate करता है इंडिविजुअल को to continuously evaluate, continuously search एग्जिस्टिंग मोड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. एग्जिस्टिंग मोड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन को सर्च करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, सो दैट मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम कैन बी इवॉल्व. तो नया सिस्टम क्या हो सकता है, आ सकता है. तो इज दिस क्लियर. तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व कंटिन्यूस सर्च फॉर न्यू आइडियाज़. हमेशा न्यू आइडियाज़ के सर्च के लिए ट्राई करते रहता है. एंटरप्रेन्योरशिप अप्रिशिएट करता है इंडिविजुअल को. कंटिन्यूसली इवेलुएट, स्टडी करना, एनालाइज करना, एग्जिस्टिंग मोड ऑफ बिजनेस को एनालाइज करने के लिए हमेशा अप्रिशिएट करता है.
सो दैट इसकी वजह से मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम कैन बी इवॉल्व, तो अच्छा और इफेक्टिव सिस्टम कैन बी इवॉल्व आ सकता है। इज दिस क्लियर? मैं ये दोनों वर्ड्स चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छा हो जाएगा। और मैंने इसको थोड़ा इजी कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व कंटिन्यूस सर्च ऑफ न्यू आइडियाज। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा कंटिन्यूस नए आइडियाज़ के सर्च के बारे में होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एप्रिशिएट एन इंडिविजुअल। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? एप्रिशिएट करता है इंडिविजुअल को टू कंटिन्यूसली एनालाइज द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ बिजनेस, पुराने बिजनेस को एनालाइज करने का, सो दैट मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। इससे क्या हो सकता है? नया सिस्टम अडॉप्ट हो सकता है। इज दिस क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यूस रिसर्च करता है न्यू आइडियाज़ का। एंटरप्रेन्योरशिप एप्रिशिएट करता है इंडिविजुअल को कंटिन्यूसली स्टडी करने का एग्जिस्टिंग मोड ऑफ बिजनेस, सो दैट उसकी वजह से क्या हो सकता है? इफेक्टिव सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड, इफेक्टिव सिस्टम अडॉप्ट हो सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है? क्रिएशन होता है और ऑपरेशन होता है एंटरप्राइज का, विथ व्यू टू क्रिएटिंग वैल्यूज और वेल्थ बाय इंसरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, जिसमें क्या होता है? रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ करके टारगेट अचीव किया जाता है। इज दिस क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज। इसमें क्रिएशन होता है और ऑपरेशन होता है एंटरप्राइज का, विथ ए व्यू टू क्रिएटिंग वैल्यू और वेल्थ, जिसमें वैल्यू बढ़ता है, वेल्थ बढ़ता है, बाय इंसरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूज़ हो करके। दोनों पॉइंट समझा? रिलेटेड टू इनोवेशन में क्या लिखा है? एंटरप्रेन्योरशिप कंटिन्यूस रिसर्च होता है नए आइडियाज़ के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा नए आइडियाज़ के लिए सर्च करता है। एंटरप्रेन्योरशिप अप्रिशिएट करता है इंडिविजुअल को कंटिन्यूस स्टडी करने के लिए पुराने बिजनेस को, सो दैट नया बिजनेस न्यू एंड इफेक्टिव सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड, नया और इफेक्टिव सिस्टम अडॉप्ट हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज। इसमें क्रिएशन होता है, ऑपरेशन होता है एंटरप्राइज का, विद ए व्यू टू क्रिएटिंग वेल्थ, क्या बनाने के लिए? प्रॉपर्टी, वेल्थ बनाने के लिए, बाय इंसरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है उसका अच्छी तरह यूज़ हो करके। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ गया। तो एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइज, जिसमें क्रिएशन होता है, ऑपरेशन होता है एंटरप्राइज का, विद ए व्यू टू क्रिएटिंग वैल्यू और वेल्थ, जिसमें हम लोग वैल्यू और वेल्थ क्रिएट करते हैं, बाय इंसरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, स्कैर्स रिसोर्सेज का अच्छी तरह यूज़ करके। इज दिस क्लियर? देन टुडे यू हैव टू कंप्लीट दिस मीनिंग 5 points. Along with that, you have to complete these 6 features.